नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यूज और नंबर सिस्टम टॉपिक लिया है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो भी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए थे उनको सॉल्व किया था। आज की वीडियो है पार्ट 2 पर आधारित। इसमें भी टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरीके से हमारी श्रृंखला पार्ट वाइज चल रही है और इसी तरीके से हमारी श्रृंखला चलती भी रहेगी। और सारे के सारे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं टॉपिक वाइज, आप लोगों को हम इस तरीके से प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी के सभी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी के हैं और हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से हमने नहीं लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। अंश और हर का योग पूछा गया है, ठीक है। तो सरलतम भिन्नात्मक यानी पहले इसका हमें भिन्न के रूप में चेंज करना है, यानी 0. यहाँ पर 36 है, इसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है, यानी इसे सरलतम भिन्न में बदलना है। तो दशमलव में संख्या भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे 1। दशमलव के साइड में जितने अंक हैं उतना 0 बढ़ाएंगे। अब दशमलव यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब बन गई हमारी संख्या 36 अपॉन यहाँ पर 100। अब बोला गया था यहाँ पर सरलतम भिन्न, तो इसे हम 4 से काटेंगे। 4 नाम 36 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो कितना बन जाएगा, 9 बटा यहाँ पर 25 बनेगा। बोला गया अंश और हर का योग, तो अंश हमारा है यहाँ पे 9 और हर दिया गया हमारा है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। तो 34 इसका राइट आंसर इसमें था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 सही 21/23 डिवाइड किया गया 3 सही 15/31 से और इसका मान पूछा गया था। तो इससे सबसे पहले देखिए, मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। 23 और 3 का गुणा करेंगे, 21 को जोड़ेंगे। तो 23 का 3 का जब गुणा करेंगे तो 69 मिलेगा। 69 में 21 जोड़ेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। नीचे कितना था, 23 था। फिर यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग का पहले लगाएंगे, उसके बाद हम गुणे में चेंज करेंगे। 31 तियाँ करेंगे तो यानी 93 होगा। 93 जब 15 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 108 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 108। नीचे कितना है, 31 दिया गया है। यहाँ पर पहली संख्या को वैसे ही लिखना है, ठीक है, जैसी भिन्न दी गई है। फिर भाग का साइन गुणे में चेंज होगा, नीचे की नंबर ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नंबर नीचे आ जाएगी। आप चाहें तो इसे 3 से काट सकते हैं, चाहें तो आप 6 से काट सकते हैं, चाहें तो आप डायरेक्टली 18 से काट सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली चाहें तो 18 से काटेंगे तो 18 छंग 108 हो जाएगा और 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमने काट दिया यहाँ पर। अब 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, यानी 105 ऊपर हो गया। 6 तियाँ 18, 1 आएगा, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 155/138। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर है। तो देख सकते हैं आरआरबी के द्वारा किस तरीके से, यानी इस तरीके से भी प्रश्न यानी सरल प्रश्न भी रखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को कतई नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर संख्या हमें नहीं पता है तो कोई भी संख्या मान सकते हैं। वो कौन सी संख्या है, तो संख्या हमने A मान ली। इस संख्या को किससे गुणा किया गया, यानी 6/5 से, और गुणनफल के रूप में हमें मिल गया कितना, 108/125 मिल गया। तो वह संख्या हमें बतानी थी, यानी A का मान यहाँ से निकाल लेंगे। इस संख्या को इधर भेजेंगे तो यानी कि संख्या हमें मिलेगी 108 बटे में रहेगा 125 और गुणे में अब नीचे वाली संख्या ऊपर की नीचे हो जाएगी, यानी 5 यहाँ पर हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5 कटेगा और 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है, कट गई। अब 6 से यह संख्या कटेगी, 6 एकम 6 और यहाँ पर 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा। तो यानी संख्या हमें मिल गई ऊपर कितनी, 18 और नीचे मिल गई 25। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18/25।
तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, 18/25 देख सकते हैं ऑप्शन में मिल गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी है। तो देख सकते हैं छोटी बड़ी संख्याएं भी पूछी जाती हैं, तो इनमें से बतानी थी कौन सी सबसे छोटी संख्या है। देखिए जब भी इस तरीके से संख्याएं दी जाएं तो आप उन्हें जो है डिवाइड कर लीजिए। ऊपर छोटी संख्या है, नीचे 11 है, तो 11 से करेंगे तो दशमलव में इसका आंसर आएगा। तो अगर इसका देखें हम 9/11 का दशमलव यानी 11 से जब 99 में भाग लगाएंगे कितनी बार लग जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.81 बार लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहली बार 0 लगेगा, फिर 88 यानी 8 बार लग जाएगा, उसके बाद 1 बार लगा देंगे, तो 2 दशमलव तक संख्याओं को नोट कर लेते हैं। 12 से हम 11 को भाग देंगे, जब हम 12 से 11 को भाग देते हैं तो इसमें मिलेगा हमें 0.92 मिल जाएगा, ठीक है। अब 13 से हमें 8 में भाग लगाना है दशमलव में, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पता होना चाहिए 0.61 मिल जाएगा। अब 14 से 10 में भाग देंगे, ठीक है, 14 से 10 में भाग देंगे तो 0.71 मिलेगा। अब इसमें वैल्यू देख लीजिए सबसे कम किसकी है, तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू आ रही है 0.61 यानी 61, तो यही सबसे कम है। बाकी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आ रही है 0.92, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटी बड़ी संख्या पता करना यानी बहुत ही आसान है, आप कई तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे कि आप इन सभी संख्याओं का नीचे का हर का लासा लेके फिर आप सभी के अंश बराबर करके आप निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हर को बराबर करना पड़ेगा लासा लेके, ठीक है, फिर वैसे निकालेंगे, वो लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा रहेगा आप ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर दीजिए और 2 अंक तक आप लोगों को डेसिमल प्राप्त करना है, यानी डेसिमल में संख्या 2 अंक तक लानी है। उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए यहाँ पर 4 भिन्न दी गई थी अलग अलग। अब इसमें पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए आप दशमलव तरीके से भी जा सकते हैं, यानी 9 से इसे भाग देंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब चाहें तो एलसीएम मेथड से भी जा सकते हैं। सभी का आप यहाँ पर लासा ले लीजिए, यानी कि जितने भी यहाँ पर हर हैं, ठीक है, नीचे के सभी को समान कर लीजिए। जब समान कर लेंगे तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो उससे अच्छा रहेगा आप 9 से 3 को भाग दें और दशमलव में आंसर देख लें। तो 3 बटा यहाँ पर 9, ठीक है, इसको भाग देना है। दूसरा हमारा यहाँ पे रहेगा कितना, 8 बटा इतना रहेगा 14 रहेगा, इसका आप दशमलव में मान बताएं। अगला है हमारा 5/8, इसका दशमलव में निकाल लें। अगला हमारा आता है 4/9, इसको दशमलव में देखें। जब 3/9 का मान देखेंगे दशमलव में तो मिल जाएगा 0.33, यानी 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 × 27 लग जाएगा दशमलव में लग के, फिर 3 बचेगा, 9 × 27, इसलिए 0.33 मिलेगा। 14 से 8 में लगाएंगे, जब 14 से 8 में लगाएंगे तो मिलेगा 0.57 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, छोटा छोटा ये सब आना चाहिए आपको। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो किससे करेंगे, 5 को 8 से करेंगे तो 2 अंक तक लेना है, 0.62। चाहे तो आप 3 तक भी ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर 2 दशमलव तक ले लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। यानी 4 को डिवाइड करना है 9 से, तब 4 को भाई यहाँ पर 9 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.44 मिल जाएगा, यानी 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36, यानी 4 बार लग जाएगा। अब इसमें देखना क्या कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, यानी 33 मिल गया, इसमें दशमलव में 57 है, 62 है, 44 है, तो सबसे छोटी 3/9 होगी यहाँ पर। तो 3/9 इसमें अगर ऑप्शन में दिया गया है, देखो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, 3/9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी। अब बीच में आने वाली संख्याएं पूछ ली, यानी भिन्न कौन सी आएगी, तो 3/4 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं 6/7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको दशमलव में हमें चेंज करना है, तो 3/4 की वैल्यू बतानी हमें है, तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दशमलव में, 0.75 यानी 75 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 6/7 को जब 7 से भाग देंगे, यहाँ पर 6 को 7 से, तब दशमलव में हमें वैल्यू बतानी है,
तो हमें वैल्यू जो है दशमलव में मिल जाएगी 85, ठीक है, 0.85, यानी 7 से भाग देंगे तो 7/56 लगेगा, 4 बचेगा और 7×5 = 35, यानी ये 0.85 मिलेगा। अब हमें संख्या देखनी है कि 0.75 और 0.85 के जो बीच में आ रही हो। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से हम चेक करते हैं। तो सभी संख्याओं को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम 11 को अगर दशमलव में भाग दें, यानी 11 को 9 से भाग दें और दशमलव में इसका आंसर पता करें, तो दशमलव में इसका आंसर निकलेगा कितना, 1.22 निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इसको भाग देंगे तो आप लोगों को पता है 0.9 आएगा। ये तो दशमलव में बनाना आता होगा, चेंज करना, इस तरीके से चेंज कर लेंगे। अब 5/9 को दशमलव में जब चेंज करेंगे तो देखिए 5/9 का मान हो जाता है 0.55, क्योंकि 9×5 = 45 लगेगा, फिर 5 बचेगा, 9×5 = 45, दशमलव में आ गई। अब यहाँ पर अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था, उसमें 9/11 का मान हमने निकाला था। अगर ध्यान हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं 0.81, ठीक है। तो ये हमारा मान हुआ। अब इन दोनों के मध्य में देखना है कौन सी संख्या हमारी आ रही होगी। देखिए यहाँ 0.75 है और 0.85, इन दोनों के बीच में संख्या वो आनी चाहिए। अब वो संख्या हमें चेक करनी कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या बन रही हमारी है। तो कोई भी संख्या इसमें से देख लेते हैं दशमलव में कौन सी आ रही है। 85 को कौन सी सॉल्व कर रही है। देखिए इसमें एक ही संख्या मिल रही है, क्योंकि 90 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 85 से 90 हो रहा है, ठीक है। ये 55 तो बहुत ही कम है, 70 से कम है, तो हमारी एक ही संख्या मिल रही है, ऑप्शन डी। तो डी का मान कितना दिया गया है, 0.81 दिया है। देखिए 75 से बड़ी है और 85 से छोटी है, तो इसलिए इसका भिन्न का मान पूछा जाएगा। तो भिन्न कौन सा था, तो बताएंगे आप 9/11 इसका भिन्न ऐसा है जो 3/4 और 6/7 के बीच में आएगा भिन्न, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया 8/5 में से कितना घटाने पर, यहाँ पे संख्या छूट गई है तो यहाँ पर लिख लेना 5/8 प्राप्त होगा। देखिए 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होगा। अब में से बोला गया है, यानी हम कोई संख्या मान लेते हैं इसमें से, तो इसमें से घटाते हैं वो संख्या, ठीक है। तो हमारी संख्या जैसे मान लीजिए हम x, तो एक संख्या है x को इसमें से घटाएं तो 8 बटा कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर रखेंगे x बराबर में कितना घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 5/8 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरीके से दिया जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे अब ये x है जो प्लस माइनस में दिया गया है, इधर अगर ले आएँ तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो भिन्न दी है ये प्लस में दी है, तो इधर आके कैसी हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो इधर हम निकाल लेते हैं, तो 8/5 इधर ही रहेगा, और ये जो भिन्न है प्लस में, तो अब आएगी इधर कितनी हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। अब हमारा जो x था ये माइनस में था, इधर आके ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5/8 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा, 8×8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x हमारा यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 64 से हम 25 को माइनस करेंगे और नीचे था हमारा कितना 40 था। तो अगर हम 64 से 25 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 39 मिलेगा, कितना मिलेगा 39, और नीचे था कितना हमारा 40, ठीक है। तो 39/40 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न पूछा गया दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें, यानी कि इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। भिन्न हमारी दी गई है 2 बटा, जैसे एक भिन्न दी गई है 2/3, और यहाँ पे एक भिन्न दी गई है 1/2 और 1/6, ये 3 भिन्न हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा सबसे छोटी कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखिए बहुत ही छोटी छोटी भिन्न है, तो इन्हें डिवाइड कर लेंगे और दशमलव में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 से जब 2 को भाग देंगे तो 0.66 बार जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक तक हमें यहाँ सॉल्व करना है। 1/2 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है 0.5 होता है, ठीक है।
2 अंक तक लेना है तो आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर है। 1/6 का मान हमें बताना है, तो 1/6 का मान होता है 0.16 होता है। जब 6 से 1 को भाग देंगे तो यानी दशमलव में इतना अंक मिलेगा। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 सबसे छोटी दिखाई पड़ रही है, कितनी 1/2, और इसका मान कितना है यहाँ पर 0.50 दिया गया है। कितना दिया गया है 0.50, ठीक है। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी यहाँ पर। छोटी क्या सबसे छोटी, तो यहाँ पर ये है, ये बड़ी हो जाएगी, ये तो हाफ में हमारी आ रही, ओके। तो यहाँ पर सबसे छोटी 1/6, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 6 है, तो यहाँ पर 1/6 ऑप्शन जो हमारा है यही यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर ये पहले नंबर पे आएगी संख्या, और ये दूसरे नंबर पे आएगी, और ये तीसरे नंबर पे आएगी, यानी बढ़ते क्रम में। तो आंसर हो जाएगा 1/6, 1/2 और 2/3 हो जाएगा। ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो इधर से गया, अरे मैंने सेम ही रख दिया, यहाँ पर है नहीं, 1/2 यहाँ पर हो गया, और ये लास्ट में जाएगा 1/, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर रखना चाहिए था 1/2, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपका ऑप्शन यहाँ से निकल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम संख्या बतानी, यानी सबसे छोटी संख्या बतानी इसमें से कौन सी है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही प्रश्न इस तरीके से पूछे गए थे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और दशमलव में कन्वर्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। इससे आपका समय बचेगा, बहुत ही आसानी से पता भी कर पाएंगे। अगली संख्या हमारी कितनी है, 4 यहाँ पे 3 है, इसका मान बताना है। यहाँ पर है 3/2 और इसका दशमलव में बताएंगे, और यहाँ पर है 5/4। इन सभी में हमें बतानी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है 6/5, तो 6/5 को हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का इसमें भाग लग जाएगा, 1.2 बार लगेगा, क्योंकि 5 से कम 5 लगेगा। फिर दशमलव लगाएंगे 0 और 5 दूना 10, ये 5 से कटेगी, यानी 1.2 बार में। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो यानी कि ये 4/3 को जब यहाँ पर भाग देंगे तो 1.33 बार ये लग जाएगी संख्या, यानी इतना आंसर इसका आएगा भाग देने पर। 2/3 को जब यानी कि यहाँ पर 3 को भाग देंगे 2 से, ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा 1.5 मिलेगा यहाँ पर दशमलव में। और 5/4 को दशमलव में अगर यहाँ पर निकालें मान, तो यहाँ पर मिलेगा 1.25 मिलेगा। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो छोटी भिन्न निकालने के लिए आप इसमें न्यूनतम देख सकते हैं कौन सी है, तो 6/5, तो 6/5 यानी दशमलव के इस साइड में देखेंगे सभी के साथ 1 आ रहा है दशमलव से पहले, लेकिन दशमलव के बाद में देखेंगे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर जो बड़ी हैं भिन्न इनको तो हटा ही देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के 5 है। अब 2 वाले मिल गए। अब दूसरे स्थान पे देखो 0 आ रहा है, दूसरे स्थान पे यहाँ 5 आ रहा है, तो न्यूनतम हमारी कौन सी बन गई यहाँ पर 6/5। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक जोड़ी पतलून खरीदने में 2000 की राशि खर्च की गई। एक जोड़ी पतलून खरीदने में कितने रुपए खर्च किए गए, 2000 खर्च की गई राशि, ठीक है। तो अब यहाँ पर शशि एक नाम है, तो शशि के पास रखी गई कुल राशि का, यानी कुल राशि का 2/5 भाग है, ठीक है। तो उसके पास कुल राशि कितनी थी, तो ये हमें बताना है। देखिए अब मान लेते हैं कि कुल जो राशि है वो हम x मान लेते हैं। कुल राशि कितनी थी, x रुपये थी। अब x रुपये का 2/5 भाग क्या है, यहाँ पर 2000 है, तो x का 2/5 भाग बराबर कितना है, 2000 रुपये। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 यहाँ पर हो जाएगा, 5 ऊपर गुणे में हो जाएगा, 2 नीचे भाग में हो जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 5000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो था वो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन सही था, 5000 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।